मेरे मन में तो देवेंद्र सवाल यह है कि राहुल गांधी क्या ऐसी दुनिया में रहते हैं जिसमें हम रहते हैं? राहुल गांधी वही अखबार पढ़ते हैं जो हम पढ़ते हैं? अब मैं वो आपको बताऊंगा उनका पोस्ट, तो आप भी ये सवाल पूछेंगे। और राहुल गांधी क्या इस जिसको वो अच्छा समय मान रहे हैं और जो उनके मन की भावना उन्होंने लिखी है, ऐसे ही वो पावर में आने के बारे में सोच रहे हैं? ऐसे ही वो किस दिन मोदी को हटाएंगे और सत्ता में आएंगे? क्यों मैं कह रहा हूं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ये बात पूछ लें देवेंद्र जी से कि आज हुआ क्या दरअसल, क्यों नहीं आया राहुल गांधी स्पीकर की चाय पार्टी में? वो सेशन खत्म होने के बाद एक कटसी एक टी पार्टी रहती है कि स्पीकर अपने चैम्बर में सभी दलों के जो फ्लोर लीडर्स हैं वो वहाँ पे बैठते हैं और कुछ चाय पानी के साथ गपशप होता है, थोड़ी देर का, आधे घंटे का कस्टमरी आप कह सकते हैं कि मुलाकात होती है। राहुल गांधी हाउस आए हुए थे, वाइस प्रेसिडेंट का नॉमिनेशन जो होना था उसके लिए नॉमिनेशन हुआ, उसके बाद वो सीधे निकल के चले गए। जैसे मान लीजिए कि उनको बिहार अगर जाना भी था तो एक तो थोड़ी देर उसमें 10-15 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए भी जाके मिल के जा सकते थे, उसमें भी नहीं था तो एक फ़ोन कॉल मार देते स्पीकर के यहाँ, उसमें भी नहीं था तो अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को वहाँ पे अपने यहाँ पे भेज सकते थे कि भाई राहुल जी को यहाँ जाना है, मैं आ गया हूँ पार्टी की तरफ से। तो स्वाभाविक के तौर पे स्पीकर को ये समझ में आता है कि हाँ सभी आ गए, लेकिन वो ये डिस्टेंस दिखाते हैं और वो ये दिखाते हैं, अपनी एक तरह से मैसेजिंग देते हैं कि हमें इस पर विश्वास नहीं, हमें इस तरह की व्यवस्था पे विश्वास नहीं, मैं इससे एकदम से अलग हूँ, इस तरह की चीज़ें। क्या अपनी व्यवस्था अपनी जगह पे है, किसी के साथ 2 मिनट बैठ के चाय पीने में क्या हो जाएगा? प्राइम मिनिस्टर से आपका आमना सामना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, तो जाके हाँ मिल के निकल के भी आप चले जा सकते थे। एक फ़ोन कॉल भी, मतलब कितना भी ज़रूरी काम हो, कुछ भी हो, 50 उसके एक्सक्यूज़ होते हैं, लेकिन राहुल गांधी इसकी परवाह ही नहीं करते। तो ऐसा नहीं है कि उनको ये समझ में नहीं आया, उनको पता नहीं है, उनको बताया नहीं गया, ये सब कुछ उनको पता था, बावजूद उसके वो इस चीज़ को नहीं करते। तो इससे तो ऐसा लग रहा है जैसे वो मतलब नरेंद्र मोदी के सामने ही नहीं आना चाहते। मतलब वो एक सामान्य शिष्टाचार, और अगर प्रियंका गांधी से ही तुलना करें आप, हाँ। ठीक है ना, जैसे आज प्रियंका गांधी जब हाउस में जा रही थी लोकसभा में, तो प्रियंका गांधी के साथ बीजेपी की सांसद कंगना रनौत भी साथ चल रही थी। एक जगह आया कि दोनों में से एक को पहले निकलना था, प्रियंका गांधी आगे थी, वो तुरंत साइड हटी, उन्होंने इशारा किया कंगना रनौत को कि आप आगे जाइए, हंसते हुए, जो कटसी अभिवादन का होता है। तो एक सामान्य शिष्टाचार तो होता ही है ना, राजनीतिक विरोध अपनी जगह पे, लेकिन राहुल गांधी उन सामान्य शिष्टाचार को भी करते कभी नजर नहीं आते। उन्होंने अपने दिमाग में एक दुनिया बना ली है, उसके हिसाब से ही रिएक्ट करते हैं, सही या गलत नहीं। इन्होंने मेरे को हुक दे दिया। अब प्रियंका गांधी कितनी बार जगह बनाएंगी? आज कंगना रनौत के लिए उन्होंने आगे बढ़ने के लिए जगह बनाई। क्यों कहा? प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा कि राहुल गांधी किसी और को आगे आने देना नहीं चाहते। और ये तो हम कितनी बार बात कर चुके हैं कि भाई उसमें प्रियंका गांधी भी शायद शामिल है। ऐसा ये अक्सर गॉसिप रहती है, चर्चा रहती है कि उनको कोई बड़ा मीटियर रोल इसलिए नहीं मिल रहा पार्टी के अंदर बिकॉज राहुल गांधी की लाइमलाइट किसी के साथ शेयर नहीं होनी चाहिए, एक ये वजह है। ये भी मैं आपसे पूछ लूँ, उन्होंने क्या कहा है एग्जैक्टली? फैमिली या राहुल गांधी का नाम लेके? राहुल गांधी का नाम तो पीएम लेते नहीं। उन्होंने कहा कि फैमिली के जो हैं उनको ये असुरक्षा रहती है कि कांग्रेस में ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में स्मार्ट लीडर नहीं है, कांग्रेस में अच्छे युवा नेता हैं, अगर उनको बोलने का मौका मिलेगा तो वो ज़्यादा अच्छा बोल जाएंगे। तो उस लिहाज से उनको रोकने के लिए इनको ज़्यादा सूट करता है, फैमिली को ये सूट करता है कि व्यवधान रहे, हाउस चले ना, बिल पे किसी को बोलने का मौका ना मिले, तो अपनी चीज़ें छुपी रहें। तो वो सीधे सीधे ये बता रहे थे। आप समझिए जैसे ऑनलाइन गेमिंग वाला जो बिल है सौरभ, इस SIR को जो लेके आपका विरोध है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाकी जो दूसरे बिल हैं जिनके विरोध में ही आपको कहना है बोलो तो सही, हाउस में अगर बोल के आप धज्जी उड़ा दो उस बिल की तो ज़्यादा बेहतर है ना, बनिस्बत इस पे कि आप इतना हंगामा कर रहे हो कि कोई कुछ बोल ही ना पाए। और आखिर दोनों बिल पास हुआ। तो अगर हाउस में बिल पास हो रहा है, आपके पास बोलने का मौका है, आपके नेताओं के पास बोलने का मौका है, सरकार की धज्जियां आप उड़ा सकते हो उस बिल को लेके, फिर भी नहीं कर रहे हो, क्यों? ऐसे तो शुभांशु शुक्ला ने क्या बिगाड़ा, बेचारा स्पेस से आ गया वो आदमी, और आप 2 मिनट पार्लियामेंट में नहीं बोल पाए। इनफैक्ट शशि थरूर, अगर और लोगों की बात करें जिनको बोलने का मौका नहीं मिल रहा, तो उसमें एक शशि थरूर का नाम तो सामने आता ही है। ऑप सिंदूर पर आपने वो नहीं बोले, इस पर उनको सोशल मीडिया पर कहना पड़ा कि क्योंकि मेरी पार्टी बॉयकॉट कर रही है पार्लियामेंट में डिस्कशन का, तो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि बहुत कमाल किया है भारत ने। आप इस मतलब ये इसको आप पॉलिटिकल बात मानते हैं केवल, या जो कहा गया भाई राहुल गांधी नहीं चाहते कि कोई भी और दिखे? देखिए, ये राजनीति ही इनसिक्योरिटी का दूसरा नाम है। पहली चीज है कि राजनीति में ही आपको आसपास कोई भी चमकता हुआ चेहरा कोई भी बर्दाश्त नहीं करता है। ये इसमें यथार्थ है। राहुल गांधी थोड़ा एक्सट्रीम है इस मामले में, और उनसे भी ज्यादा उनके आसपास के जो उनके सलाहकार हैं वो कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम है, वही उनको झाड़ पे चढ़ा देते हैं। जो आपने बोला ना कि ऐसा लगता है कि वो पैरेलल दुनिया में जीते हैं, उनको दुनिया में लेके कौन जाता है डेली? उनके आसपास के सलाहकार, उनमें से जयराम रमेश जी, उन्हीं को कथा वाचन करते हैं दिन भर, उनके ही कानों में शब्द डालते हैं, आइडियाज डालते हैं।
उनको ही ये बताते हैं कि नहीं, ये आदमी पे आप भरोसा रखिए, इस पे मत रखिए। दिक्कत तब होती है जब नेता अपने 2-3 लोगों के अलावा किसी से बात नहीं करना चाहता है। यहां पर राहुल गांधी का जो फीडबैक सिस्टम है उसमें कुछ कम्युनिस्ट हैं, 1-2 जेएनयू के, और 1-2 हैं जयराम रमेश टाइप के, और उनके जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा उनका बातचीत होती किससे है? तो वो इसीलिए अपनी पैरेलल दुनिया में रहते हैं। आप देखिए, इसीलिए क्या होता है, जो फ्लेवर होता है सीजन का, उसके पीछे उनको रेला जाता है कि यही विषय उठा लो। वो पूरा 3-4 महीना उसमें लगाते हैं, फिर बोर हो जाते हैं राहुल गांधी खुद ही, फिर अगला विषय पकड़ते हैं। किसी भी विषय को लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं लेके जाते। एसआईआर का विषय ही हो, वोट चोरी का विषय हो, आप देख लीजिएगा बिहार चुनाव के बाद इसको कोई विषय नहीं बना। इनके साथ भी यही होना है। हाँ, ये जैसे आइसक्रीम का फ्लेवर है ना, अभी स्ट्रॉबेरी का सीजन चल रहा है तो स्ट्रॉबेरी पसंद है सबको, अभी ये बदल जाएगा तो कुछ और फ्लेवर आ जाएगा।